हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि शॉट पुट को किस तरह से थ्रो करना है। शॉट पुट जो है वो हमारा एक एथलेटिक्स में थ्रोइंग इवेंट्स के अंदर एक इवेंट है हमारा शॉट पुट, जिसको हम हिंदी में गोला फेंक भी कहते हैं। तो इसका जो हिस्ट्री है वो इस तरह से है कि पहले जो है फोर्सेस वगैरह में जो है पहले जो फौज होती थी उसमें या फिर हंटिंग वगैरह के लिए जो स्टोन थ्रो किया जाता था, तो हैवी स्टोन्स जो एनिमल पे थ्रो करते थे, तो ये सब के इस सब के थ्रू ही जो ये गेम इम्प्लीमेंट हुआ है, जिसे हम शॉट पुट कहते हैं। इसकी और भी हिस्ट्री है कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है। तो शॉट पुट को फेंकने के लिए हम ये चाहते हैं कि शॉट पुट को हम काफ़ी दूर फेंक सकें। तो शॉट पुट को फेंकने के लिए हमारे पास मेन जो आजकल है वो 3 स्टाइल हैं: पेरियोब्राइन, ऑर्थोडॉक्स और डिस्को पट। तो हम इसमें से एक स्किल के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे हम पेरियोब्राइन के ऊपर। तो पेरियोब्राइन को हमको किस तरह से थ्रो करना है, किस तरह से हमारा वो होना चाहिए, किस तरह से एंगल होना चाहिए। तो अभी हम इसके लिए हम जो पूरा हमारा स्किल है, इसको पार्ट बाय पार्ट मेथड में देखेंगे। तो हम अपना इसका स्किल चालू करते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है हमारा द ग्रिप ऑफ द शॉट। जैसा कि हमने बताया कि पहला जो हमारा है ग्रिप ऑफ द शॉट है, उसके लिए हम जो शॉट है ये हमारा फॉर एग्जांपल शॉट है, हमने एज्यूम किया है शॉट, क्योंकि हम अगर स्किल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम एक हैवी शॉट नहीं ले सकते हैं। कोई भी चीज़ के जगह पर या फिर कोई कपड़ा का रोल अगर हम ले लें या फिर कोई बहुत हल्की बॉल या फिर कोई कागज़ का भी स्किल प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसको हम शॉट मान लेते हैं कि हमको किसको किस तरह से थ्रो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो शॉट है इसके अंदर हमारी 2 तरह की ग्रिप होती है, 3 फिंगर ग्रिप और 4 फिंगर ग्रिप। जो 3 फिंगर ग्रिप होती है, जो शॉट होता है वो बेस ऑफ द फिंगर्स, जो फिंगर के बेस है, जहाँ से पाम स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से फिंगर ऊपर स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे हम इसको रखते हैं इस तरह से। और जो 3 फिंगर ग्रिप होता है उसमें जो 3 फिंगर्स पीछे सपोर्ट करती हैं और 2 फिंगर्स आगे से जो है इसको होल्ड कर रखती हैं। मेन जो है फोर्स वगैरह काम हाथ वगैरह करता है और फिंगर्स करती हैं कुछ। और जो ये जो 2 फिंगर होती हैं आगे की, लिटिल फिंगर और थंब फिंगर, ये सपोर्ट के लिए होता है। अगर हम 4 फिंगर की बात करें तो थंब बीच में आ जाता है और 4 फिंगर साइड से पूरा कवर कर लेती हैं इसको। ये हो गया हमारा ग्रिप ऑफ द शॉट। और ग्रिप एंड प्लेसमेंट ऑफ द शॉट है ये। तो हमें जो प्लेस करना है शॉट को कहाँ पर मतलब रखना है, तो हम यहाँ पे जो शॉट ले रहे हैं उसको जस्ट कॉलर बोन के ऊपर यहाँ पे ऐसे अक्सर वो यहाँ पे पाउडर वगैरह या फिर इस तरह की चीज़ें लगाते हैं कि कोई फ्रिक्शन वगैरह ना हो, इसलिए लगाते हैं। तो ये जो हमारा कॉलर बोन है यहाँ पे, जस्ट इसके ऊपर हमें रखना है यहाँ पे। ये हो गया हमारा ग्रिप ऑफ द शॉट एंड प्लेसमेंट ऑफ द शॉट। अब तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा स्टांस। हमें जब शॉट हमने ग्रिप कर लिया, अब हमारा स्टांस किस तरह से करना है। तो हमारा जो है स्टांस जो रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर हम इस साइड थ्रो कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल 180 डिग्री स्टांस रहता है इसके। हम इस साइड थ्रो कर रहे हैं तो इसके बैक साइड में जस्ट अपोजिट ये हमारा इस साइड का फेस रहेगा। और हमारा अगर हम राइट से थ्रो करते हैं तो हमारा राइट फुट आगे रहेगा, पूरा प्लेस रहेगा ज़मीन के ऊपर, और जो टो रहेगा एकदम स्ट्रेट इस साइड में ही फेस करेगा, मतलब जिस साइड थ्रो करना है उसके अपोजिट साइड में। और पूरा वेट जो है इसी पैर के ऊपर रहेगा हमारा। ये पूरा हमारा राइट लेग इसी के ऊपर रहेगा। और अगर लेफ्ट ही थ्रो कर रहा है तो जस्ट इसके अपोजिट रहेगा, लेफ्ट लेग यहाँ पे रहेगा। और राइट ही अगर थ्रो कर रहे हैं तो हमारा पूरा जो है वेट जो है इस फुट के ऊपर रहेगा। और हमारी जो बॉडी रहेगी वो बेंड होगी, 90 डिग्री से नीचे नहीं जाना है, जिस जैसे से कंफर्टेबल रहता है। अगर यहाँ पे भी कंफर्टेबल है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री से नीचे नहीं जाना है। और उसके बाद जो हमारा लेफ्ट फुट है वो टो के ऊपर हल्का सा इसी के पीछे जस्ट प्लेस रहता है, एकदम सपोर्ट लेता है ग्राउंड से। और उसके ऊपर वेट ज़्यादा नहीं रहता है, जो पूरा हमारा वेट रहता है वो हमारे राइट पैर के ही ऊपर रहता है। और उसके बाद हम अपनी बॉडी को बेंड करेंगे आगे की तरफ। और जो शॉट रहेगा उसको हमने कॉलर बोन पर ऑलरेडी प्लेस कर चुका है। अब जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको हम अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, कुछ लोग आगे भी रखते हैं, कुछ लोग यहाँ रखते हैं, कुछ लोग इस तरह से रखते हैं। अब जिस तरह से भी रखें, अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो इसको हम जो घूमते हैं तो ये मदद करेगा हमारा एक्सेलरेशन में, हमारे फोर्स जनरेट करने में। तो इस तरह से यहाँ पे शॉट रख के हाथ ये रहेगा, ये हमारा स्टांस रहेगा स्टार्टिंग में थ्रो करने के लिए। तो अभी हम मूव करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ग्लाइड। ग्लाइड क्या होता है देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ग्लाइड। तो ग्लाइड के अंदर क्या है कि हमें
ग्लाइड करना है, स्विंग एंड ग्लाइड भी कहते हैं। जैसे कि हम लेफ्ट पैर को स्विंग करेंगे कोर्स के लिए और ग्लाइड करेंगे, तो इसमें हमारा जो है इधर सेट शो कर रहा था जैसे हमें, तो हम अपने बॉडी को बेंड करके हमने स्टांस ले लिया जैसे। और ग्लाइड में क्या हुआ कि ये जो हमारा राइट फुट है वो पूरा ग्लाइड करेगा पीछे की तरफ, हम पूरी बॉडी को पीछे की तरफ करेंगे ग्लाइड में। और उसके बाद जो हमारा ये लेफ्ट रहेगा, पहले हम इसको इस तरह से स्विंग करते हैं फोर्स के लिए। आफ्टर दैट हमें ग्लाइड जब करना होगा तो हम पूरा इस तरह से ग्लाइड करेंगे, पूरा जो हमारा बॉडी रहेगा वो ग्लाइड करेगा पीछे की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट। और उसके बाद हम करेंगे रिलीज़, मतलब हम प्री रिलीज़ करेंगे। जब हम रिलीज़ करने से पहले का देखेंगे किस तरह से करते हैं। फिर ये हमारा था रिलीज़। रिलीज़ के अंदर हमें क्या करना है, जब हम पीछे की तरफ मूव करेंगे तभी हम हल्की हल्की बॉडी हमारी जो है लेफ्ट तरफ को हम रोटेट करना घुमाना चालू करते हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर आप सिर्फ शॉर्ट के बायोमैकेनिक्स मूवमेंट को देखेंगे अगर आप, तो इस बायोमैकेनिक्स मूवमेंट के अंदर होता क्या है कि जब शॉर्ट यहाँ पे हमारे शोल्डर के अगर ऊपर यहाँ पे रखा हुआ है, शॉर्ट एक इसी डायरेक्शन में मूव करता है। और शॉर्ट को जब हम रिलीज़ करते हैं उसका रिलीजिंग एंगल 42 के आसपास एज्यूम किया गया है। इससे अगर 42 डिग्री एंगल सबसे दूर जाएगा, तो इस तरह से जो हम थ्रो करते हैं तो वो इस तरह से एंगल में जाता है। तो अगर जब हम पीछे आगे हैं, जैसे हमने ग्लाइड किया जैसे हमको बॉडी को थोड़ा ऊपर भी लिफ्ट करना है और हल्का घुमाना भी है, रोटेट करना है। ये था हमारा प्री रिलीज़ के पहले का। और जब रिलीज़ करेंगे, डिलीवर करेंगे शॉट, तो हम पूरा जो है अपनी बॉडी को रोटेट करेंगे यहाँ से पूरा हिप से और पूरा शोल्डर भी। और जो हमारा पैर रहेगा वो भी हमारा टो के ऊपर रहेगा। और हम जिस साइड को हमको थ्रो करना है उस साइड पूरा हम घूमते हुए और बॉडी को और लिफ्ट करते जाना है। और जितना बॉडी हमारा झुका रहेगा, पैर से भी हमें फोर्स लगाना है। और आफ्टर दैट जब हम पूरा घूम लेंगे तो ये हमारा डिलीवरी पोजीशन के लिए क्या करना है, हमें पूरा पैर से ही फोर्स लगाना है, उसके बाद हाथ से ही फोर्स लगाना है। और पूरा जो है जो शॉर्ट पुट का वेट होएगा अब फिंगर्स के उसके बेस के ऊपर आ जाएगा। और शोल्डर को हम घुमाते हुए इस तरह से छोड़ेंगे शॉर्ट को। और जब हम शॉर्ट को इस तरह से छोड़ देंगे तो उसके बाद फिर हमारा जो है ये हो गया हमारा रिलीज़। और जो हमारा फॉलो थ्रू जो होगा इसके अंदर आपको छोड़ने के बाद और पूरा बॉडी जो है घूम जाएगा। ये जो लेफ्ट लेग होगा वो पीछे आएगा, राइट लेग आगे जाएगा, इस तरह से। ये हमारा पूरा जो है पोजीशन। ये पूरा स्किल आपको मैं एक बार में करके दिखाता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। ये था हमारा शॉर्ट पुट का स्किल एक था, पेरी ओब्रायन। और 2 स्किल है, उसको भी हम कभी बाद में बात करेंगे। तो मुझे लगता है आपको सारा सब स्किल समझ में आया होगा अच्छी तरह से, किस तरह से एक स्किल परफॉर्म कर रहे हैं पेरी ओब्रायन का। तो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।